उसके जैसा ना कोई खुदा है, उसके जैसा ना कोई कहाँ। उसकी कुदरत है सबसे निराली, बादशाहों का वो बादशाह। हो उसके जैसा ना कोई खुदा है, उसके जैसा ना कोई कहाँ। उसकी कुदरत है सबसे निराली, बादशाहों का वो बादशाह। सजदे में उसके झुकते सभी सर, गाते हैं सब यहाँ। बोलो यीशु मसीह की जय, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। वो दुआएं सुनता सभी की, जो भी उसके दर पर झुका। हर गुनाह को माफ करे जो, ऐसा मेरा जिंदा खुदा। वो दुआएं सुनता सभी की, जो भी उसके दर पर झुका। हर गुनाह को माफ करे जो, ऐसा मेरा जिंदा खुदा। सजदे में उसके झुकते सभी सर, गाते हैं सब यहाँ। बोलो यीशु मसीह की जय, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। आसमां के नीचे मनुष्य में हमारा एक ही नाम जो बना कपारा। हाँ उसके ही द्वारा, हाँ उसके ही द्वारा, देखो उसके ही द्वारा उद्धार हमारा। आसमां के नीचे मनुष्य में हमारा एक ही नाम जो बना कपारा। हाँ उसके ही द्वारा, हाँ उसके ही द्वारा, देखो उसके ही द्वारा उद्धार हमारा। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सब कुछ है। यीशु ही मार्ग है, यीशु ही सत्य है, यीशु ही जीवन है, यीशु ही सब कुछ है। बोलो यीशु मसीह की जय, 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 बोलो यीशु मसीह की जय। Praise the Lord. परमेश्वर की स्तुति हो। What a joy to come to your home with the word of God. ये कितने आनंद की बात है हमारे लिए कि परमेश्वर का वचन आपके घर में लाए हैं। We welcome you for this program today as this word of life God is going to speak to you through this television program. हम आपका स्वागत करते हैं परमेश्वर के वचन में और हम विश्वास करते हैं इस कार्यक्रम के द्वारा परमेश्वर आपको आशीष करेगा। Jesus loves each one of you. यीशु आप सबसे प्रेम करते हैं And he longs for your heart. वो आपको चाहते
चाहते हैं। Today, whatever situation I'm telling you, He is a God who is all powerful to deliver you from all your troubles in your life. हाँ, मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आप कैसी भी परिस्थिति में क्यों ना हो, परमेश्वर आपको छुटकारा देने में सामर्थ्य है। When you call upon His name, He is a God who will answer your cry here. वह परमेश्वर है जब आप उसके नाम को पुकारते हैं और वो आपको उत्तर देता है। And He will deliver you from all your troubles, and He will show you great and mighty things which you do not know in your lives. जब आप उसे पुकारते हैं तो परमेश्वर आपको बड़ी बड़ी बातों को वो दिखाएगा जिसमें आपने कभी नहीं जाना हो। I am not saying, but the word of God says in Jeremiah 33:3 it says. मैं ये नहीं कहता, ये केवल मात्र परमेश्वर का वचन कहता है। यिर्मयाह 33 अध्याय उसके 3 वचन में। This is not my words, but it is God's word. God says, "Call unto me, and I will answer you, and I will deliver you from all your troubles in your life." यह मेरे वचन नहीं है, ये परमेश्वर का वचन है और वो इस प्रकार से कहता है, मुझे पुकारें और मैं तुझे छुटकारा दूंगा। He will deliver you, and He will stand with you. He will fight for you. He will bring you victory in your life, and you will never see the shame in your life. जब आप उसे पुकारेंगे वो आपके साथ खड़े हैं और आपको सारे उस युद्ध में आपके साथ खड़े होंगे और आपको कभी शर्मिंदा ना होना पड़ेगा। When we were going through financial problem, when we were going through trouble, when we were put down to shame, I am telling you, God never let us down, but God was standing with us in our life. हाँ, मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि जब हम ऐसी सारी परेशानियों में जा रहे थे, जब आर्थिक समस्याओं में, अपनी दुविधा में हम जा रहे थे, तो परंतु परमेश्वर ने हमें शर्मिंदा नहीं होने दिया। परमेश्वर हमारे साथ खड़े हुए When थे। we were going through financial problem, we lost hope in our life, and we wanted to commit suicide in our life. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि जब आर्थिक समस्याओं में हम जा रहे थे, हमने ऐसा निर्णय लिया कि हम आत्महत्या को कर लेंगे। That's the time where God touched our life, and God transformed our life, because we went to God for all our troubles to be removed, and He brought us rest in our life. हम आपको कहना चाहते हैं कि जब हम अपनी सारी समस्याओं को, सारी दिक्कतों को परमेश्वर के सामने लाकर रख दिया, हम जब उसके सामने गए तो परमेश्वर ने हमें छुटकारा दे दिया। When everything is going well in your life, people will stand with you. People want to become your friend. But when nothing is going in your life good, nobody wants to help you. Nobody will stand with you in your life. जब आपके पास सब कुछ होता है तो आपके मित्र बनना चाहते हैं और आपके साथ लोग खड़े होते हैं। जब आपके बुरे वक्त आ जाता है तो कोई आपके साथ खड़ा नहीं होना When चाहता। you are going through trouble, people will give you false assurance. But when problem comes, they are the people who will run away. Neither they will answer your calls. अधिकतर लोग इस प्रकार से कहते हैं, कोई भी दिक्कत क्यों ना हो या परेशानी क्यों ना हो, हम आपके साथ खड़े हैं। परंतु जब वास्तव में समस्याएं जब आनी शुरू हो जाते हैं, जो लोग कहते थे वही लोग आपसे दूर होना शुरू होंगे। God says, "Call to me, and I will answer you." परमेश्वर कहता है कि मुझे पुकार और मैं तुझे उत्तर दूंगा। No man can say this word, but God says, Jesus says, "Call unto me, all those who are weary and tired, and I will give you rest. Call unto me in days of your trouble, and I will deliver you from all your troubles." कोई मनुष्य आपको इस प्रकार से नहीं कहेगा, परंतु मेरा यीशु आपको कहता है कि हे बोझ के थके हुए लोगों, मेरे पास आओ, मैं तुम्हें विश्राम दूंगा। Hallelujah. Hallelujah. You are precious in the sight of God. आप अति मूल्य हैं परमेश्वर की नजर में। You are the children of the Almighty God, because you have made this Jesus as your Lord and Savior. You become a child of God automatically. It is not by any other way, but by faith. You claim Him as your Abba Father. He becomes your Father in your life. क्योंकि आप वो सर्वशक्तिमान की संतान है, जो आपने अपने आप से नहीं कहा, परंतु परमेश्वर कहता है कि तुम मेरी संतान हो, और आपने उसे पिता कहकर पुकारा है और उसने अपनी संतान होने का अधिकार तुम पर जताया है। In every situation in your life, Jesus will be able to stand with you. Jesus will be able to fight for you in every walk of your life. आपकी परिस्थितियों में आपके प्रभु यीशु मसीह साथ खड़े हैं और आपको वो सारी परिस्थितियों से छुटकारा देंगे और आपको छुटकारा देकर आपको बाहर निकालेंगे। Hallelujah. Hallelujah. Psalms 34:15 it says, और उसका भजन संहिता उसका 34 अध्याय 15 इस प्रकार से कहता है, "The eyes of the Lord are on righteous, यहोवा की आंखें धर्मियों पर लगी रहती and हैं His ears are attentive to their cry." और उसके कान भी उसकी दुहाई की ओर लगे रहते हैं। Today I want to tell you, you are the righteous
righteous children of the righteous God, and God hears your cry and He is attentive to all your problems, whatever you cry out to Him. आज मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आप धर्मी परमेश्वर की धर्मी संतान हैं और परमेश्वर के कान आपकी दुहाइयों की ओर लगे हुए हैं। He will be able to stand for you because you are the righteous children of the righteous God. और वो इस बात की योग्यता रखता है कि वो आपके साथ खड़ा रहे क्योंकि वो धर्मी है और तुम धर्मी की संतान हो। Psalms 34:17-20 says, और भजन संहिता उसका 34 अध्याय 17 और 20 इस प्रकार से कहता है, the righteous cry out and the Lord hears them. धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा सुनता है। The righteous cry out and the Lord hears their cry. धर्मी दुहाई देते हैं और यहोवा उनकी सुनता And He है। delivers them from all their trouble, says the word of God. परमेश्वर का वचन कहता है और उनको सब विपत्तियों से छुटाता है। All your troubles, God says He will be able to deliver you because your cry, what you're crying to God is a righteous cry and the Lord hears your cry. आपको सारी परिस्थितियों से छुटकारा देगा और क्योंकि आप जब रोते हैं तो आप धर्मी हैं और धर्मियों की प्रार्थना परमेश्वर सुनता है। And 18th verse it says, the Lord is close to the brokenhearted and He saves those who are crushed in the spirit. और परमेश्वर 18 वचन में इस प्रकार से कहता है, यहोवा टूटे मन वालों के समीप रहता है और पिसे हुओं का उद्धार करता है। When you are brokenness, when you are going through rejection, when you are going through problems, when you are saying that I have going through depression and brokenness, I'm telling you, the good news is God saves those who are crushed in the spirit. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं, जब आप टूटे हुए हृदय के साथ परमेश्वर के पास आते हैं, आपकी समस्याओं को लेकर आते हैं, आपकी दुविधाओं को लेकर आते हैं, तो परमेश्वर आपको उसमें से पूरा उद्धार देने की क्षमता रखता है। Today your husband would have hurted you, or anybody in your family would have hurted you. You might be saying, I have broken in my heart, but God says, don't worry. Those who are crushed in the spirit, God is going to save them. मैं आपको यूं कहना चाहता हूं, हो सकता है कि आपके पति ने आपके मन को दुखाया हो या आपके परिवार के सदस्य ने आपके मन को दुखाया हो, परंतु मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि परमेश्वर पिसे हुए हृदयों का उद्धार करेगा। 19th verse God says, the righteous person may have many troubles, but God delivers them from all of them. और उसके 19वें पद में इस प्रकार से कहता है, धर्मी पर बहुत सी विपत्तियां पड़ती तो हैं, परंतु यहोवा उसको उन सब से मुक्त करता The है। righteous person may have many trouble, but God delivers them from all of them, He says. और धर्मियों पर बहुत सी विपत्तियां तो पड़ती हैं, परंतु यहोवा उनको सबसे मुक्त करता है। 20th verse, I'm telling you, God is confirming you that He will protect all your bones. Not one of them will be broken in your life. और 20 वचन में इस प्रकार से कहता है, वह उसकी हड्डी हड्डी की रक्षा करता है और उनमें से एक भी टूटने ना पाती। Hallelujah. Hallelujah. What a joy that God says when we cry out to Him, He delivers us from all our troubles and He saves us, those who are crushed in the spirit. Even though we have troubles in our life, God delivers us from all our troubles and He saves and take care of everything in our life. ये कितने आनंद की बात है कि जब हम टूटे हुए हृदयों के साथ परमेश्वर के पास जाते हैं तो परमेश्वर हमारी सारी विपत्तियों से, सारी परेशानियों से हमें बाहर रखने की और उनमें से बाहर निकालने की सामर्थ्य रखते हैं। Today, whatever situation you might be going through, you might be saying, I have been going through this situation, I have no answers from God, but God's word is not a lie, but God who promises He will be able to do it and He will be able to fulfill it. The Lord who is close to those brokenhearted, and the Lord hears those people who cry out because you are the righteous children of the righteous God. आज मैं आपको यूं कहना चाहता हूं कि आपके टूटे हुए हृदय परमेश्वर के ग्रहण योग्य है और जब आप परमेश्वर के निकट आते हैं और परमेश्वर आपको ग्रहण करता है और परमेश्वर आपको उस सारी दुविधाओं से, सारी विपत्तियों से आपको छुटकारा देगा क्योंकि आप धर्मी परमेश्वर की धर्मी संतान हैं। Hallelujah. Hallelujah. If you see
in the Bible speaks about a man called Bartimaeus. बाइबल के अंदर हम देखते हैं कि जिस व्यक्ति का नाम बार्तिमस था, Who was this Bartimaeus? ये बार्तिमस कौन था? The Bible says that Bartimaeus was not only blind, but he was a poor man. बार्तिमस जो एक अंधा व्यक्ति नहीं था, वो एक गरीब व्यक्ति भी था। Why he was poor? Because every day they used to bring him to the streets of Jericho for him to sit and beg for alms. क्यों? कुछ लोग उन्हें जरिको की इस गलियों के पास बिठा दिया करते थे ताकि वो लोगों से भीख मांगे। And every day evening they used to take him back home. और इस संध्या घड़ी के समय में उन्हें वापस घर में ले जाया करते थे। Now born blind Bartimaeus, he was going through a difficult situation and trouble because he was a blind and he was a poor man. क्योंकि वह बहुत सारी समस्याओं में था और अंधा था, इसलिए वो सारी समस्याओं को देख रहा था। Since he was blind, he was not able to see. He used to hear the footsteps of people who were coming into the street and he used to shout for them to put alms for him. और वह हर बार इस प्रकार से देखता था कि लोगों के आने की आवाज को कि कौन सा ऐसा लोग है, वो अपने हाथों को आगे करता था ताकि वो उसे भीख देने पाए। And he used to ask for them, beg for money for his food and for his living. ताकि वो लोगों से भीख मांगता था ताकि वो अपने जीवन को व्यतीत करे और रोटी को खाने पाए। This was his routine life in his life. ये लगातार उसके जीवन की क्रिया थी। One day he hears about Jesus, that Jesus, the Son of the living God, who was doing all kinds of miracles in the land of Israel. और उसने एक बार सुना कि परमेश्वर का पुत्र जिसका नाम यीशु है जो जीवित है, और उसने सुना था कि इज़राइल में यीशु जो आ रहे हैं। And he heard from a person saying that, oh, Jesus is the Son of the living God. He's opening the blind eyes, he's opening the deaf ears, he's raising the dead, and he's casting out the demons, and he's doing all kinds of miracles. और किसी ने इस प्रकार से उसे कहा, कहता है वो अंधों को अच्छा करता है, मुर्दों को जिंदा करता है, लंगड़ों को चलाता है और नाना प्रकार की बीमारियों से छुटकारा देता है। Now his mind was set that he wanted to meet Jesus and he wanted to receive his healing because he was unable to see this blindness. He was unable to sit any more longer because he wanted to receive his miracle. और उसने अपने आप को इस प्रकार से स्थिर कर लिया कि मैं जरूर इस यीशु मसीह के पास जाऊंगा और इस आंखों की चंगाई को से प्राप्त करने The पाऊंगा। Bible says he waited for Jesus to come into the town of Jericho. उस बाइबल कहती है कि उसने जेरिको के गांव में उसका इंतजार किया और उसका इंतजार करता So रहा। one day Jesus comes into the town of Jericho and Bartimaeus was waiting for that opportunity for him to meet with Jesus. और वह जेरिको के उस गांव में बैठा और यीशु मसीह का इंतजार करता रहा कि कब यीशु आए और मैं उनसे मिलने The पाऊं। Bible says when he heard Jesus was passing by, he started hearing more footsteps because Jesus was always coming with big crowd. और जब उसने सुना कि यीशु मसीह आ रहे हैं, क्योंकि यीशु मसीह लगातार इस प्रकार से आते थे कि बहुत सारी भीड़ उसके पीछे हो लिया करती Now थी। he thought like if I miss this opportunity, I am not going to meet with Jesus. उसने इस प्रकार से सोच लिया यदि मैं आज यीशु मसीह से ना मिल पाऊं तो मैं कभी ना मिल पाऊंगा। And he said, I'm going to miss out my miracles. मैं नहीं चाहता कि ये चमत्कार मेरे जीवन में ना हो। I want to see in my eyes. मैं अपनी आंखों से देखना चाहता हूँ। Bartimaeus was going through a trouble of blindness in his life. और बर्तिमास जो था अपने अंधेपन की इस विपत्तियों को देख रहा था। And he wanted to see in his eyes. वो अपनी आंखों से देखना चाहता The था। Bible says बाइबल इस प्रकार से when कहती है, Jesus was passing by, he started shouting the name of Jesus. जैसे ही यीशु मसीह के पास यीशु मसीह निकलने लगे तो ऊंचा ऊंचा वो चिल्लाने लगा। He said, Jesus, Son of David, have mercy on me. और उसने इस प्रकार से कहा, हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। Jesus, Son of David, have mercy on me. हे दाऊद की संतान मुझ पे दया कर। People started rebuking him, saying that Jesus is not a deaf, but don't shout like this. If Jesus wants, he will come and heal you. और लोगों उसे डांटने लगे और कहने लगे चुप हो जा, क्योंकि यीशु मसीह जो है वो बहरा नहीं है। But still Bartimaeus started shouting from all his voice and said, Jesus, Son of David, have mercy on me. और फिर भी बर्तिमास जो ऊंची ऊंची तरह से चिल्लाने लगा और कहने लगा दाऊद की संतान मुझ पे दया करे। Bartimaeus' cry was a righteous cry and he wanted to get rid of his blindness, as which was a troubling in his life. और जो बर्तिमास का जो रोना था वह एक धार्मिक था, और ताकि वो जो दुविधा से जो परेशानियों से अपने अंधेपन से जा रहा था उसे वो ठीक करना चाहता था। His cry was a righteous cry to the righteous God, and he cried shouting the name of Jesus. और क्योंकि उसका रोना जो धर्मी था और धर्मी परमेश्वर के सामने रो रहा था और ऊंची ऊंची से चिल्ला रहा था। Jesus stopped
immediately and Jesus said, bring that man. I want to meet with that man. और यीशु मसीह वहां पर थोड़ी देर के लिए रुके, उसने कहा कि उस व्यक्ति को मेरे पास लाया जाए, मैं उनसे मिलना चाहता And हूं। when they came to Bartimaeus, they said, cheer up on your feet. Jesus is calling you today. और उसने कहा कि यीशु मसीह ने आपको बुलाया है, चलो उसकी कुर्सी को उठाया, उसके पास लेकर चले More गए। than 30 years he had his companion, that is his cloak and his staff and his begging bowl with him every day in his life. और 30 सालों से वह अपनी लाठी को और अपने बर्तनों को लेकर चलता था और उस भीख को मांगता था। When Jesus called him, the Bible says he threw all of them. By faith he went and stood in front of Jesus. और बाइबल इस प्रकार से कहती है कि उसने विश्वास से उन सारी चीजों को फेंक दिया, Because he knew that his cry was a righteous cry to the righteous God. क्योंकि वो जान चुका था कि मेरा रोना जो धर्मी है, क्योंकि मैं धर्मी परमेश्वर के सामने रोता And हूँ। he believed that God heard his cry and he will deliver him from all his trouble, from all his troubles in his life. वो विश्वास के साथ ये कहने लगा कि मैं विश्वास करता हूँ कि आज ये यीशु मसीह मुझे सारी दुविधाओं से मुझे बाहर निकालेगा। When he came in front of Jesus, Jesus asked him, blind man, he asked, what do you want me to do in your life? जब उस अंधे व्यक्ति को परमेश्वर यीशु मसीह के सामने लाया गया और यीशु मसीह ने उससे पूछा कि तू क्या चाहता है कि मैं तेरे लिए करूं। The Bible says this man Bartimaeus, he said only one word, Rabbi, I want to see here. इस बाइबल इस प्रकार से कहती है कि बत्तीमैय ने कहा कि हे परमेश्वर की संतान, हे मेरे गुरु, मैं चाहता हूं कि मैं देखने पाऊं। Jesus said, go, your faith has healed you. Immediately Bartimaeus received sight in his eyes. He rejoiced and he glorified God and he followed Jesus in his और life. तुरंत यीशु ने कहा कि तेरे विश्वास ने तुझे चंगा किया, और उसी घड़ी और उसी पल बर्तिमैय देखने लगा और वो नाचने लगा और आनंद परमेश्वर में करने लगा। And he followed Jesus, the Bible says. बाइबल इस प्रकार से कहती है कि वो यीशु मसीह के पीछे चलने लगा। His cry was righteous. God heard his cry and delivered him from all his trouble. उसका जो रोना था वो धर्मी था, और धर्मी परमेश्वर के सामने रो रहा था, और परमेश्वर ने उसे सारी दुविधाओं से बाहर More निकाला। than 30 years he might have been blind, but God delivered him within seconds because he cried by faith and God heard their cry, or heard his cry. और 30 सालों से ये अंधेपन में जो अपनी समस्याओं को देख रहा था, परंतु परमेश्वर ने कुछ क्षण में उसे चंगा कर दिया और वो देखने लगा और परमेश्वर की महिमा करने लगा। Today, what is your cry? आज आपका रोना क्या है? When Bartimaeus can receive, when he cried out to God, why not you and I, when we cry out to him, he hears our cry. जिस प्रकार से बर्तिमाई रोया और जिस प्रकार से बर्तिमाई ने पुकारा, क्यों ना आज आप और मैं भी बर्तिमाई की तरह उस परमेश्वर के सामने रोएं और उसे पुकारें। Let's pray and cry out to God. आइए हम परमेश्वर के सामने अपनी रोने की आवाज को सुनाएं। Lord, you are the Lord who, when we cry out, you hear our prayer, of Father. और प्रभु, आप वो परमेश्वर हैं, जब हम आपके सामने रोते हैं तो आप हमें देखते हैं। The righteous cry, the Lord hears my cry, he delivers them from all our troubles, of God. जब हमारा धर्मी रोना होता है तो परमेश्वर आप हमें सुनते हैं और हमें उन सारी विपत्तियों से बाहर निकालते There are हैं। so many people in this world who have been crying with so much of problems, of God. Today, you are there in our midst, of God, to release them from all the troubles, Lord, as how they are crying out, as how Bartimaeus cried, they are crying out to you today, of God. और प्रभु, बहुत सारे लोग हैं जो इस प्रकार से रोते हैं, और परमेश्वर हम प्रार्थना करते हैं कि जैसे बर्तिमाई को परमेश्वर तूने सुना और उसे सारी दुविधाओं से बाहर निकाला, और हम विश्वास करते हैं कि आप भी हमें बाहर निकालें। Deliver them and set them free, O God. प्रभु, उनको छुटकारा दे और उन्हें फ्री करें। Lord, we thank you, Lord, for you have heard the righteous cry of your children and you are delivering them from all the troubles, of God. प्रभु, हम तेरे धन्यवाद करते हैं कि तूने हमारे धर्मीपन के रोने को सुन लिया और हमें सारी विपत्तियों से बाहर निकाला। Come into our life, O God, प्रभु, हमारे जीवन में आ as my Lord and Savior. जैसे हमारे उद्धारकर्ता प्रभु, In Jesus' name. यीशु के नाम में Amen. आमीन। If you made this prayer, जैसे आपने इस प्रार्थना को किया है, the righteous cry, God hears your cry here. धर्मी यानी का रोने की प्रार्थना को परमेश्वर सुनता है। God bless you. परमेश्वर आपका आशीष करे।